सर क्या बंदों का इशू है, कोई और इशू है? बंदे का इशू नहीं। तो मौलाना साहब कुछ मानने को तैयार हुए? बंदे पूरे नहीं हो रहे अभी। सर क्या बंदों का इशू है, कोई और इशू है? बंदे का इशू नहीं। तो मौलाना साहब कुछ मानने को तैयार हुए? तो जनाब सवाल हुआ बंदों का इशू है क्या? उन्होंने कहा बंदों का इशू नहीं है, यानी कि नंबर गेम का मसला इस वक्त हुकूमत को और इत्तेहादियों को नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये क्लेम कर रहे हैं और ये पहले शख्स नहीं है जो ये क्लेम कर रहे हो। ख्वाजा आसिफ ने सुबह से ही कहना शुरू कर दिया था, बताना शुरू कर दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ये बात कर चुके हैं, वेरी क्लोज टू द PM एंड द लीडरशिप ऑफ PMLN। और उसके अलावा आप अता तारड़ की गुफ्तगू सुन लीजिए, उन्होंने भी यही कहा कि नंबर पूरा है, लेकिन ज़ाहिर है मुशावरत का अमल तो पूरा करेंगे, लोगों को बनाएंगे, समझाएंगे और ऑन बोर्ड लेंगे। खैर अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर भाई आप सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, अज़हर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद होंगे। और अब ये सूरत हाल है कि खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है जहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, यानी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात किसके हैं? मौलाना फजलुर रहमान के हैं। तहफ़्फ़ुज़ात BNP मेंगल के हैं। इनको जवाब दिया जा रहा है, इनकी जो तजावीज़ हैं वो कितनी प्रैक्टिकल हैं, एडजस्टेबल हैं, नहीं है, इस पर इनको समझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और जो डेफिनेटली लीगल लैंग्वेज है, लीगल मामलात हैं, उसके लिए फिर अटॉर्नी जनरल वहाँ पर मौजूद हैं। और वज़ीर दाखिला किस तरह मौलाना फजलुर रहमान को कमेटी इजलास में लेके गए, ये मंजर आपके सामने है। बिलावल भुट्टो तो खैर खुद गए हैं और वो बता के गए हैं कि बंदों का मसला नहीं है, यानी नंबर गेम पूरा है। तो इस तरह से अब ये कमेटी इजलास बेसिकली जो इस कमेटी का पर्पस कुछ और है, इसका मैंडेट ये नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर माहौल अच्छा रहे, साजगार रहे, खुशगवार रहे और एक अच्छा वर्किंग रिलेशन हो बिटवीन ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन, ये कमेटी इसलिए है। अब इस कमेटी में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाने के बाद जो मरहला है टेक्निकली वो काबीना से होता हुआ जाएगा कौमी असम्बली। लेकिन ख़बर आ गई है कि कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा और ये ख़बर दी गई है, ये बताया जा रहा है। अलबत्ता वफाकी काबीना के इजलास से मुताल्लिक़ अभी तक कोई मामला क्लियर नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास अगर हो रहा है तो काबीना का इजलास क्यों नहीं हो रहा। अब अगर बड़ा सवाल अगला यही है कि क्या यहाँ पर इत्तेहादी नहीं मान रहे, क्या यहाँ पर अभी भी डेडलॉक किसी सूरत हाल है, क्या हुकूमत जो बार बार दावा कर रही थी कि पीर का दिन नहीं होगा, संडे ही होगा, हम कल ही करेंगे। बैरिस्टर अकील ने कल ये गुफ्तगू की थी, तो क्या ये संडे से मंडे हो सकता है? क्या कोई चांस है, कोई इम्कान है कि मामलात एक दिन आगे चले जाए? अब संडे से मंडे तो खैर रात 12 बजे भी हो सकता है। तो क्या ये उसी तरह की सूरत हाल होगी जैसे पहले हुआ, जिसका अभी थोड़ी देर पहले अज़हर फ़ारूक भी हवाला दे रहे थे कि पार्लियामेंट इन सेशन थी, फिर ब्रेक लिया गया, फिर नए एजेंडे के साथ अगले दिन की कार्रवाई को बुलाया गया। तो खैर लेट्स सी, डेवलपिंग स्टोरी है, अंदाजे लगाए जा सकते हैं इत्तलात की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर, या गुज़िश्ता जो वाक़यात हैं उनके हवाले से चीज़ों को जोड़ कर देखा जा सकता है। अभी खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है और ये खुसूसी कमेटी का इजलास इन कैमरा है, यहाँ डिसाइड होगा कि हो क्या रहा है, कौन क्या करने जा रहा है। बिल्कुल।